वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये शनिवार का दिन था, 13 तारीख थी और शाम का टाइम था। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी डायरी लेकर कुछ हिसाब किताब करने के लिए, प्लस नेक्स्ट डे की थोड़ी बहुत प्लानिंग करने के लिए कि संडे को क्या क्या करना है। तो सुबह के दिन पे आप लोगों को पता है शनिवार का जो दिन होता है मेरा डीप क्लीनिंग वाला होता है। तो दोनों बाथरूम साफ़ होते हैं, घर अच्छे से साफ़ होता है। तो वो सब कुछ जो है मैं कर चुकी थी सुबह, बट मैंने शूट नहीं किया था। तो बस अभी शाम से मैंने व्लॉग जो है स्टार्ट कर दिया है। तो थोड़ा बहुत हिसाब किताब किया, कितना पे कर दिया है, कहाँ कहाँ जो भी करते हैं ना मंथली बजट का, और थोड़ा बहुत प्लानिंग कर ली। बस यहाँ पे अब शाम की क्लीनिंग प्लस खाने वाने का जो है वो काम करना है। थोड़ी सी मील प्लानिंग जो है वो करनी है ताकि हफ्ते भर थोड़ा सा आराम हो जाए। तो बस बालों को भी मैंने वॉश किया था, थोड़ा सा स्ट्रेट कर लिया था। तो गर्मी है तो एक बार बांध लेते हैं क्योंकि बाद में किचन में भी जो है जाना है। तो बस एक बटरफ्लाई मैंने लगाया। ज़्यादा मैं बाल बांधती हूँ ना तो मेरे सर में दर्द हो जाता है, तो मैं बांध नहीं पाती हूँ। तो बस यहाँ पे जो गणगौर वाला था पूजा वूजा, तो पहले तो मैं हाथ नहीं लगा सकती थी, बट आज मुझे फिर जो है ये गणगौर को भी हटाना था। और यहाँ की ये जो बड़ी वाली टेबल हटा के छोटी वाली वापस रखनी थी। और जो है मैं गणगौर को भी अब मंदिर में ले जाऊँगी क्योंकि गणगौर की पूजन वूजन जो है सब कुछ हो चुका है। तो इनको वापस से जो है कवर करके रख देंगे। तो बस शाम की जो है वो सफाई भी हो जाएगी और फिर जो है खाना बनाऊंगी। तो यहाँ पे जो है इलू को थोड़ी बहुत भूख लग गई थी, तो जो मैं बना रही हूँ उसके लिए करी, ये फटाफट बन जाती है क्योंकि खाना तो बनाना ही था। तो एक कटोरी के लायक उसके लिए फटाफट बना दूँगी, फिर खाने का टाइम हो जाएगा थोड़ी देर में, तो बनेगा करेगा तब तक में। तो बस यहाँ पे उसके लिए करी बना के मैंने उसे दे दी थी। अब आई हूँ फ्रिज में जो सब्जियाँ वगैरह रखी हैं, जो थोड़ी बहुत बच गई हैं तो उन्हें जो है वो यूज़ लेना है और कुछ को कट करके रखना है। कुछ जो है चीज़ें भिगोनी है क्योंकि संडे है, तो संडे वाले दिन इन लोगों से पूछूंगी कि क्या खाएंगे क्या नहीं, लेकिन तैयारी कई तरीके से मैं कर दूंगी। तो उससे क्या है, कुछ तैयारी करने से बहुत कुछ जो है चाहे तो बना सकते हैं। अब ये लोग बाहर खाना चाहेंगे तो फिर इनकी मर्ज़ी, और घर में खाना चाहेंगे तो मुझे ज़्यादा मेहनत जो है वो नहीं करनी पड़ेगी। तो बस फ्रीज़र से निकाल लेते हैं। चने, राजमा, मूंग, मोठ ये सब कुछ भिगोने थे। तो राजमा अभी इलू का खाने का दिल था लेकिन भीगे हुए नहीं थे, तो मैंने कहा आज तो मुझे भिंडी ख़त्म करनी, क्योंकि भिंडी बिल्कुल कम बची थी और फिर ज़्यादा 1-2 दिन और रखती तो वो ख़राब हो जाती। तो मैंने इलू से बोला या तो संडे को बना लेंगे राजमा चावल या फिर छोले चावल, और ये छोले जो है वो भी भिगो दिए। साथ ही में दाल मखनी वाली दाल जो है वो भी भिगो रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए छोले और दाल मखनी बनाए हुए। तो ये चीज़ें ना भिगो करके और फिर इसका जब ये भीग जाए पानी निकाल करके जिपलॉक बैग में रख दो या एयरटाइट कंटेनर में फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दो। फिर जब दिल करे आप बना के बॉईल करके खा सकते हो। ऐसा नहीं रहता है कि भीगे हुए नहीं है तो क्या करें। तो थोड़ी थोड़ी मूंग और मोठ भी जो है मैं धो करके भिगो रही हूँ। सबको गर्म पानी में भिगोया ताकि फटाफट भीग जाए। साथ ही मैंने सुबह ही दही जमा के रख दिया था, आधा किलो दूध का, ताकि कोई संडे को दही पपड़ी खाने का दिल हुआ या कुछ भी खाने का दिल हुआ तो फिर काम आएगा दही, या फिर लस्सी बना ली, चलो गर्मी हो गई। तो अब ये लोग कहेंगे तो कर देंगे, वरना ये आगे काम आते रहेंगे। साथ ही आलू बॉईल करके रख रही हूँ कि नेक्स्ट डे या तो दही पपड़ी जैसे गोलगप्पे रखे हैं फ्राई करने वाले तो वो बन जाएंगे, नहीं तो मंडे के दिन पे आलू का पराठा जो है वो चला जाएगा टिफिन में। तो ये सारी चीज़ें ना हफ्ते भर काम आती रहेंगी। साथ ही कुछ फली बची हुई थी, एक तो मैंने एक दिन पहले बना ली थी और कुछ रख दी थी, तो इनको भी मैंने कट करके रख दिया कि आलू टमाटर के साथ इनको मिक्स करके एक सब्जी फटाफट बन जाएगी, वरना ये कट करने में बहुत टाइम जाता है। तो ये सारी काम करके रख दो ना तो आपको हफ्ते
हफ्ते भर जो है अब वो आराम मिल जाता है। तो थोड़ी बहुत ना मील प्लानिंग करते रहना चाहिए, तो ईज़ी हो जाता है काम आपका। यहाँ पे जो ये देखो ऐसे भिंडी बची हुई थी, अब इन भिंडियों को मुझे आज ख़त्म करना था, तो आगे पीछे का कट करके 2 हिस्से करके एक चीरा लगा दिया है मैंने। थोड़ा-सा तेल लिया है पैन पे और इनको भिंडी को मैं डाल दूँगी, साथ ही थोड़ा-सा नमक डाल दूँगी और इनको थोड़ा-सा फ्राई कर लूँगी, ताकि ये जब मैं इनको ग्रेवी के साथ पकाऊँ ना तो ये जल्दी पक जाए, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ ग्रेवी वाली भिंडी। भिंडी थोड़ी फ्राई हो गई थी तो उनको मैंने निकाल लिया है। साथ ही थोड़ा-सा और तेल लेकर उसमें मैंने राई डाली है, हींग डाला है और साथ ही डाल देंगे 2 लौंग, 2-3 काली मिर्च डाल दिए, थोड़े से काजू मैं डाल दे रही हूँ और ये थोड़े से पक जाएँगे तो टमाटर और हरी मिर्च डाल दूँगी और बस इनको जो है पका लूँगी। साथ ही अभी के अभी मैंने बेसिक मसाले डाल दिए हैं, ताकि आगे जो है प्रोसेस थोड़ा-सा कम हो जाए ग्रेवी बनाने वाला, वरना इसको करो, है ना? फिर इसको प्यूरी बनाओ, फिर जो है मसालों के साथ पकाओ, तो मैंने वो वाला प्रोसेस अभी कर दिया है। यहाँ पे कुछ करेले भी थे, तो 4-5 करेले मैं रख लूँगी और 4-5 जो है अभी बना लूँगी, क्योंकि भिंडी उतनी पूरी नहीं हो पाएगी। तो 5 करेले मैंने स्टफ़्ड करेले बनाने के लिए रख दिए और कुछ मैंने कट कर लिए, ऑयल लिया है और ये देखो वो टमाटर हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने पंचफोरन जो है वो डाल दिया, इसका बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ढेर सारी हींग डाल दी है मैंने, साथ ही में अब डाल दी है हल्दी और अब डाल देंगे करेले। तो बस ये वाले करेले भी मुझे और मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है और स्टफ़्ड वाले भी हमें पसंद है। तो बस हम ये करेले भी ना 2 बार हमारे यूज़ आएंगे, क्योंकि अभी भिंडी भी है और साथ ही में नेक्स्ट डे या मंडे को भी इनके टिफ़िन में जा सकते हैं। तो बेसिक मसाले डाल दिए हैं मैंने, डाल दिया है धनिया, मिर्ची और ये डाल दिया है थोड़ा-सा नमक, मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग। साथ ही में मैं डालने जा रही हूँ अचार का मसाला। जो भी अचार का आपके घर पे रखा हो ना, तो उसका मसाला डाल दो, चाहे तो पराठे के स्टफिंग में, चाहे किसी सब्ज़ी में। और फिर ये पक जाएंगे ना, तब मैं क्या करूँगी कि इसमें बेसन और अमचूर भी डाल दूँगी, तो ये भी बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तब तक में मैंने आटा लगा लिया था। तो यहाँ पे ये पक गए थे तो मैंने डाल दिया अमचूर, आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं और फिर मैं थोड़ा सा बेसन डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत कम डालूँगी। कच्चा डाल रही हूँ, भुना हुआ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कच्चा ही डाल के इसके साथ ही भून लूँगी, तो इससे और क्रिस्पी हो जाते हैं और जो है करेले हो चाहे बैंगन हो तो इस तरीके से बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस ये करेले की सब्ज़ी जो है वो तैयार हो गई है। यहाँ पे जो है प्यूरी भी मैंने बना ली थी, तो थोड़ा सा ऑयल मैंने ले लिया है। अब प्यूरी जो है वो डाल दूँगी, क्योंकि राई वगैरह मैं पहले ही डाल चुकी थी और फिर साथ ही में प्यूरी पकेगी, उसमें कसूरी मेथी भी डाल दूँगी मैं और साथ ही में गरम मसाला जो है वो भी डाल देंगे और भिंडी जो पकी हुई थी वो डाल देंगे, थोड़ी देर और पका लेंगे और बस हमारी ग्रेवी वाली भिंडी जो है बनकर तैयार हो जाएगी। आप इसे मिस्सी रोटी के साथ भी खाएंगे ना तो बहुत टेस्टी लगेगी। तो हमने तो सादी रोटी के साथ खाई थी और साथ ही दाल के पराठे 1-2 रखे हुए थे, उनके साथ बहुत टेस्टी लग रही थी। ये आलू भी जो है वो बॉयल हो चुके हैं, चाहे तो इसके मंडे को आलू के पराठे चले जाएंगे या फिर संडे वाले दिन इन लोगों ने कुछ बनाने बोला तो वो बन जाएगा। साथ ही एक आम का मैं बनाने जा रही हूँ अमरस, क्योंकि अब गर्मियों में अमरस जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है। और मंडे से मैं थोड़ा सा हेल्दी खाना जो है वो स्टार्ट करूँगी थोड़ा सा, ताकि वेट कम रहे, एक्सरसाइज हो ना हो, लेकिन खाना जो है कम ऑयल का और सुबह के टाइम पे ओनली सैलेड, फ्रूट्स और सूप वगैरह ले लिया, ऐसा मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। उसके बाद हस्बैंड आए थे तो खाना खा लिया। तो सुबह के टाइम पे जो डॉग इसको काट जाया करती है ना, उसने फिर इसको बहुत बुरी तरीके से काट लिया है। इसको दर्द भी हो रहा है, स्वेलिंग भी हो रही है। तो ये देखो, ये स्प्रे मेरे भाई ने भी बताया था, फिर यहाँ पे डॉक्टर के यहाँ पे भी ले गए तो उन्होंने भी ये स्प्रे दिया है और 1-2 दिन देखेंगे। फिर संडे वाले दिन इसको 4-5 इंजेक्शन भी लगे और 2-3 दिन में पता चलेगा। पहले इसको हर्निया हो गया था, उसने काटा था, तब इसका ऑपरेशन करवाया था, तब हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी। अब वापस से मे बी इसको पीछे की तरफ स्वेलिंग आ रही है, तो अगर कि ठीक नहीं होती है तो मे बी वापस से इसको हर्निया का ऑपरेशन होगा। तो ये प्रॉब्लम चलती रहती है उस डॉग के कारण, और उसके ओनर जो है कुछ भी नहीं करते हैं। सारी प्रॉब्लम जो है हमें फेस करनी पड़ती है। तो बस हम लोग थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए शनिवार को, पता ही आप लोगों को, लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं, तो निकल गए थे हम लोग काफ़ी दूर तक और साथ में चूचू को भी ले लिया था, क्योंकि हमारे जैसे ही हमारी गाड़ी निकलती है ना, तो वो जो एक दूसरी गली वाली डॉग है वो बहुत ही ज़्यादा बदमाश है। वो जैसे ही हमारी गाड़ी निकलती है और वो वापस से आके उसको पता चल जाता है ये लोग गए, तो अब इसको काट के आ जाते हैं, इससे लड़ाई करके आ जाते हैं। तो आ जाती है और घर में घुस के इसको 2-3 डॉग्स के साथ मिलके काट जाती है। तो इसको भी लेके गए फिर हम लोग। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा घुमाई फिराई हो गई। तो
इसके पापा लेने गए कोल्ड कॉफ़ी क्योंकि उनको पीनी थी कोल्ड कॉफ़ी, तो मेरा तो ऐसे दिल नहीं था, बट अब वो लेंगे तो उसी में से शेयर कर लूँगी। और इसको खानी थी आइसक्रीम, तो जो आइसक्रीम इसको खानी है वो मिल नहीं रही है, वाडीलाल की है कोई स्ट्रॉबेरी की, तो वही खानी है। उससे बढ़िया वाली दिला रहे हैं, वो नहीं ले रही है कि मैं तो वो ही लूँगी। तो इसको देखते हैं, इसके लिए ढूंढनी पड़ेगी। और अभी देखते हैं कोल्ड कॉफ़ी आ रही है, मैं तो उसी में से शेयर कर लूँगी इनके में से, मुझे तो पेट भरा हुआ है मेरा। और ये रही, इसको फिर काट गई वो चुड़ैल, तो ये इसको लाना पड़ा फिर से। हाँ, दवाइयाँ लगा रहे हैं इसके। चूचू 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 चूचू, अब ये तेरे को दिलाने से रहे। ये देखो, ये 2 लेके आ गए। इनका दिमाग आजकल थोड़ा सा ऐसा ही हो गया है, एक बोलो तो ये 2 ले आते हैं। इतना इतना कौन पिए बताओ। अभी इल्लू को आइसक्रीम खानी थी, वो पिएगी, ये पिएगी, तो फिर वो आइसक्रीम कैसे खाएगी। और इतनी चॉकलेट मुझे तो पसंद भी नहीं है। आपको लेनी तो ले लो। अरे ये तो पी ले। कैसी है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम लोग को तो अच्छी लगेगी। मैंने करवाया था, मैंने उसको बोला थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना और मीठी करना। स्ट्रॉन्ग क्यों करवाएगी? ये चॉकलेट डालते हैं, पता है क्या? मेरे ख्याल कोको से पाउडर है शायद मेरे ख्याल। नहीं, वो ब्लैक चॉकलेट होती है। हॉट चॉकलेट डालते हो वो जो शायद चॉकलेट डालते हैं, सीधा ही, कॉफ़ी नहीं डालते, उसी से टेस्ट लग रही तो कॉफ़ी है, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा ही चॉकलेट है। तो घूम फिर के आए और फिर मैं वापस से किचन में आ गई थी। ये थोड़ा सा समेटना था, बिना समेटे निकल गए थे ताकि कि घर आ जाएं जल्दी। तो करते करते 12 साढ़े 12 तो ये काम करते करते बज गई थी, 12 बज गई थी। फिर जो है सोते सोते 1 से 1:30 जो है मुझे बज गई थी। तो किचन समेटी, किचन को जो है वो क्लीन किया। अब बाकी बचता था, इसके पापा ने बोला कि राजमा तो नहीं, छोले चावल खाने का मेरा दिल है, तो छोले जो है मैं बॉईल करके रखूँगी। ये देखो सारी चीज़ें जो है भीग के फूल चुकी हैं। अब इनको या तो एयरटाइट कंटेनर में रख के और फ्रीज़र में रख दूँगी, और नहीं तो फिर जिपलॉक बैग मेरे ख़त्म हो गए, वो लेके आऊँगी और उसके बाद उसमें रख दो ना, तो ये बस भीगे हुए काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रहते हैं। तो जब मन किया तब बना के बॉईल करके बना के खा लिए। तो ये दाल मखनी भी हो गई, छोले भी हो गए, राजमा भी हो गए, मूंग और मोठ भी जो है वो भीग चुके हैं। तो इनको भी कंटेनर में डाल के रख देंगे, तो इनमें भी जो क्या है कि ये अंकुरित हो जाएंगे। तो अब मुझे हफ्ते भर की ना टेंशन नहीं है, जब जो मन किया बस वो बना लूँगी, क्योंकि ये फूले हुए बॉईल किया और बस बनाया। और पालक भी ना मैंने तोड़ करके एक डब्बे में ना रख दिए, और पत्ता गोभी भी रखी थी बट उसको कट नहीं किया है। मैं सोच रही हूँ क्योंकि मोमोज़ बनाऊंगी तो उसको मैं कद्दूकस करूँगी। तो बस यहाँ पे छोले जो है वो कुकर में डाल देते हैं, काली मिर्च, लौंग और बे लीफ के साथ, और उनको भी बॉईल करके रख दूँगी। क्योंकि संडे मुझे बिल्कुल फ्री सा चाहिए होता है, बिल्कुल कम काम मैं भी करना चाहती हूँ, क्योंकि देखो औरत को संडे मिलता नहीं है। तो शनिवार के दिन पे लेट नाइट तक मैं ये काम करके संडे थोड़ा आराम से गुजारती हूँ। तो ये देखो सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं कंटेनर्स पर, ढक करके रख दूँगी। और छोले जो है अभी बॉईल कर दूँगी, चाहे कितनी ही रात हो जाए। बर्तन जो है वो करके सोना चाहिए जहाँ तक संभव हो, इससे ना बरकत बनी रहती है। और किचन गंदी छोड़ेंगे, बर्तन छोड़ेंगे, तो ऐसा कहा जाता है कि बर्तन श्राप देते हैं। तो बस यहाँ पे बर्तन जो है मैं कर रही थी, मेरे हस्बैंड मुझे डांट रहे थे कि क्यों कर रही हो इतनी रात को, बर्तन बजा रही हो, लोगों की नींद भी खुल जाएगी। मैंने कहा नहीं, ये तो मैं करके सोऊंगी, फिर नहीं तो मुझे सुबह उठ के करने पड़ेंगे। ये देखो पूरी किचन को क्लीन कर दिया है, बस ये ठंडे होते ही छोले भी मैं रख दूँगी। और यहाँ पे बज गए हैं 12:05। और अब बस किचन का काम कंप्लीट हुआ, कल की तैयारी होगी, इवन हफ्ते भर की तैयारी जो है हो गई है। अब जो अपना फेस का जो थोड़ा बहुत क्रीम और लिपस्टिक वगैरह लगा रखी है वो निकाल दे रही हूँ। मुझे फेस वॉश से धोने का मन नहीं हो रहा था क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी, तो बस वाइप से जो है मैं साफ़ कर लूँगी। लिपस्टिक भी जो है वो हटा लूँगी। ये मामा अर्थ वाले इस बार हैं मेरे पास, और ये काफ़ी अच्छे हैं, तो लिपस्टिक भी हट जाती है। आपने अगर कोई आई शेडो वगैरह लगा रखा है तो वो भी हट जाती है। उसके बाद मैंने नॉर्मल पानी से वॉश किया फेस को, और लगा रही हूँ एलोवेरा जेल। हिमालय का एलोवेरा जेल लेके आए थे, वो भी रोज़ वाला। 3 इसमें आते हैं, केसर, रोज़ और एक नॉर्मल वाला होता है। तो
रोज़ वाला बहुत अच्छा है, सच में इसकी खुशबू ना सूंघोगे ना आप, सच में इतना फ्रेश फील होगा ना, लगा के इतना फ्रेश फील होता है। तो ये इल्लू अपनी पसंद से लेके आई थी, तो सच में बहुत अच्छा लगता है इसे लगा करके। तो ये एज अ मॉइस्चराइज़र भी काम करता है। तो बस यहाँ पे लिप बाम लगा लिया, फिर जो है लेट गई थी। और जिस दिन आप थक जाते हो उस दिन आपको नींद और लेट आती है, तो मुझे 1 से 1:30 बजे करीब मैं उठी रही थी, फिर पता नहीं कब आई नींद मुझे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।